डार्क रिएक्शन का अभी आपने एक मार्ग देखा था जिसे C3 साइकिल कहते हैं। बहुत समय तक ये विश्वास किया जाता रहा कि डार्क रिएक्शन का केवल एक ही मार्ग है, वो है C3 साइकिल। लेकिन 1965 में दो वैज्ञानिक हुए हैं जिसका नाम है हैच और स्लैग। क्या नाम है? हैच और स्लैग। ये दोनों वैज्ञानिक गन्ना अनुसंधान संस्थान में कार्य कर रहे थे और उस संस्थान में कार्य करते हुए उन्होंने देखा कि प्रथम स्थायी यौगिक एक 4 कार्बन बना जिसका नाम था ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। और उस प्रथम स्थायी यौगिक जो 4 कार्बन वाला बना, उसके आधार पर इन्होंने एक नई साइकिल की खोज किया, एक नए मार्ग का खोज किया जिसे कहते हैं C4 साइकिल। तो अपन बात करेंगे C4 साइकिल। इसका दूसरा नाम है हैच स्लैग साइकिल, क्योंकि हैच और स्लैग नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था। C4 साइकिल जिन पौधों में पाई जाती है उसे C4 प्लांट कहते हैं। ऐसे ही C3 साइकिल जिन पौधों में पाई जाती है उसे C3 प्लांट कहते हैं। क्लियर ना? C4 साइकिल मोस्टली सभी पौधों में पाई जाती है, लेकिन कुछ पौधों में ही C4 साइकिल पाई जाती है। वो कौन से पौधे हैं? सामान्यतः एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडन्स के पौधे हैं, और वो C4 प्लांट है मोनोकोटिलिडन या एक बीजपत्री के गन्ना मक्का। और भी पौधे हैं जिनका नाम आपको लिखना है, बताना है। इसके अलावा C4 साइकिल कुछ द्विबीजपत्री पौधों में भी पाई जाती है। उन द्विबीजपत्री पौधों के क्या नाम है आपको बताना है। ठीक है? मोस्टली किसमें पाई जाती है? एक बीजपत्री पौधों में, मोनोकोटिलिडन्स में। अब मैं बात करता हूं कि C4 साइकिल जिन पौधों में पाई जाती है उनकी एक विशिष्ट विशेषता है, स्पेशल फीचर है कि उनमें क्रॉन्ज एनाटॉमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्रॉन्ज एनाटॉमी। तो क्रॉन्ज एनाटॉमी क्या है इसके पहले जान लें। यह किसी भी एक बीजपत्री पौधे की पत्ती की आंतरिक संरचना, लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर। लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखें एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस कहलाएगी और ये लोअर एपिडर्मिस। और मोनोकोटिलिडन्स लीफ के दोनों एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं स्टोमेटा। एपिडर्मिस के बीच का टिश्यू कहलाता है मीजोफिल टिश्यू। ये मीजोफिल टिश्यू है जो पैरेन्काइमा का बना होता है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसके अलावा आपको बीच में मस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होती है। मस्कुलर बंडल को सुरक्षा प्रदान करने वाली संरचना को बंडल शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बंडल शीथ। क्लियर ना? तो आपने देख लिया ये बंडल शीथ है और ये पूरा जो टिश्यू है वो मीजोफिल टिश्यू है। क्लियर ना? तो क्रॉन्ज एनाटॉमी क्या है आप जानो। क्रॉन्ज एनाटॉमी में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अर्थात क्लोरोप्लास्ट दो प्रकार का होता है। मीजोफिल कोशिकाओं में सामान्य प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मतलब उसमें सुविकसित ग्रेना होते हैं। तथा बंडल शीथ में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें ग्रेना अल्पविकसित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। अर्थात किसी पौधे की पत्ती में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना वो कहलाता है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। और डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट जिस पत्ती की आंतरिक संरचना में पाया जाता है उसे कहते हैं क्रॉन्ज एनाटॉमी। क्या कहते हैं? क्रॉन्ज एनाटॉमी। क्लियर ना? तो C4 पौधों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, उसमें क्या पाई जाती है? क्रॉन्ज एनाटॉमी। अब जल्दी से आप C4 साइकिल देखें। क्लियर ना? C4 साइकिल एक बात जान लें कि दो पत्ती की दो संरचनाओं में संपन्न होती है, एक मीजोफिल और दूसरा होता है बंडल शीथ, जो मैं बता चुका हूं तुम्हें। मीजोफिल क्या है, बंडल शीथ क्या है। सबसे पहले आप देखो फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड है। क्या है? फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। इसे ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा, शॉर्ट में कहते हैं पीईपी। एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या होती है 3। इसके पास 3 कार्बन है पीईपी के पास। उसी समय पीईपी से एक कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया हुई तो एक चौथा कार्बन मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड से, तो 4 कार्बन वाला पहला यौगिक बना जिसे कहते हैं ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। इसीलिए इस साइकिल का नाम है C4 साइकिल, क्योंकि पहला जो उत्पाद बनता है उसमें वो कैसा होता है? 4 कार्बन वाला, जिसे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कहते हैं। अब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड इसे बदल जाता है मैलिक एसिड में। कब बदलेगा? जब NADPH2 हाइड्रोजन किसको देगा? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को। हाइड्रोजन पाकर ऑक्जेलोएसिटिक किसे बदल गया? मैलिक एसिड।
और हाइड्रोजन को छोड़कर NADPH2 किसे बदल गया, NADPH। क्लियर है? अब मैलिक एसिड की प्रक्रिया कहाँ होती है, याद रखना, मीजोफिल। कहाँ हो रही, मीजोफिल। अब मैलिक एसिड कहाँ इंटर करता है, बंडल शीट में। बंडल शीट में जाता है मैलिक एसिड, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ये मैलिक एसिड अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर किसे बदल जाता है, 3 कार्बन वाला यौगिक पारुविक एसिड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या चलेगा, यहाँ C3 चक्र। क्या चलेगा, C3 चक्र। अब पारुविक एसिड कहाँ चला गया, फिर से देखें आप, मीजोफिल में। और मीजोफिल में पारुविक एसिड ATP से फास्फेट को लेकर बदल जाएगा फास्फोइनाल पारुविक एसिड। क्लियर हो गई बात ना? तो इस प्रकार ये C4 साइकिल है। क्लियर ना? आपको मैंने क्रॉन्ज एनाटॉमी बता दिया, C4 साइकिल बता दिया। कोई कंफ्यूजन हो तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हो। ठीक है।